इंडो यूएस डिफेंस एक्सेलरेशन इकोसिस्टम, नए आविष्कारों के लिए एक नया रास्ता। इंडियन डिफेंस में बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है, जिसमें स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशंस और नए आविष्कारों का बहुत बड़ा हाथ है। इस बदलाव के केंद्र में है इंडो यूएस डिफेंस एक्सेलरेशन इकोसिस्टम या IDIA। यह एक ऐसा प्रोग्राम है जो दोनों देशों के डिफेंस स्टार्टअप्स को एक साथ काम करने के लिए बढ़ावा देता है। यह पहल भारत और अमेरिका के बीच डिफेंस टेक्नोलॉजी में बढ़ती हुई साझेदारी को दर्शाती है। IDIA के पहले कोहोर्ट के लिए 7 प्रमुख इंडियन स्टार्टअप्स को चुना गया है। यह सभी स्टार्टअप्स नई टेक्नोलॉजीज में काम करते हैं। इनका चुनाव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन टेक्नोलॉजी और साइबर सिक्योरिटी में भारत की बढ़ती क्षमता को दर्शाता है। आइडिया सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं है, ये एक सुरक्षित और स्टेबल इंडो पैसिफिक क्षेत्र के लिए भारत और अमेरिका के साझे विजन का प्रतीक है। आइडिया का प्रभाव सिर्फ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट तक ही सीमित नहीं है, यह भारत और अमेरिका के बीच डिफेंस इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन को और मजबूत बनाता है। आज के जियोपॉलिटिकल क्लाइमेट में, जहां सिक्योरिटी चैलेंजेस बहुत ज्यादा है, यह पार्टनरशिप बहुत महत्वपूर्ण है। यह प्रोग्राम स्टार्टअप पर फोकस करता है, जिससे हार्डवेयर सेंट्रिक डिफेंस इंडस्ट्री में नए विचार और तेजी आती है। इन स्टार्टअप्स का चुनाव एक सफल सफर की शुरुआत है। इनकी सफलता की कहानियां भारत और दुनिया भर में नए आविष्कारकों को प्रेरित करेंगी। यह सिर्फ डिफेंस के लिए नहीं है, यह हम सभी के लिए एक सुरक्षित भविष्य बनाने के लिए है। गाइडिंग स्टार्स, भारत के डिफेंस स्टार्टअप्स को आगे बढ़ाना। आइडिया के लिए चुने गए 7 इंडियन स्टार्टअप्स एक वैश्विक मंच पर कदम रख रहे हैं। उन्हें अमेरिका के डिफेंस इकोसिस्टम के अनुभवी लोगों से मार्गदर्शन मिलेगा। स्टार्टअप्स को स्टेट ऑफ द आर्ट टेस्टिंग फैसिलिटीज और रिसोर्सेज तक भी पहुंच मिलेगी। आइडिया संभावित इन्वेस्टर्स और पार्टनर्स के एक विशाल नेटवर्क के द्वार खोलता है। अमेरिका का डिफेंस मार्केट इन स्टार्टअप्स के लिए बहुत बड़े अवसर प्रदान करता है। उनकी सफलता का एक सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, जिससे भारत का समग्र डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस मजबूत होगा। यह प्रोग्राम भारत और अमेरिका दोनों के लिए फायदेमंद है। यह टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को बढ़ावा देता है और स्ट्रेटेजिक टाइज को मजबूत करता है। नीले पानी के रक्षक, भारत की समुद्री सुरक्षा को मजबूती। भारत का समुद्री क्षेत्र एक महत्वपूर्ण बदलाव से गुजर रहा है, जिसमें तटीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए नई एसेट्स को शामिल किया जा रहा है। भारतीय नौसेना ने हाल ही में 2 तेज गश्ती जहाजों को कमीशन किया है, जिन्हें तेज प्रतिक्रिया और बढ़ी हुई निगरानी क्षमताओं के लिए डिजाइन किया गया है। ये जहाज उन्नत सेंसर्स और हथियारों से लैस हैं। वे भारत के विशाल तटरेखा और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इन जहाजों को शामिल करना भारत के अपने समुद्री हितों की रक्षा करने की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। भारत अपनी आर्थिक समृद्धि और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए हिंद महासागर के महत्वपूर्ण महत्व को पहचानता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि यह इस क्षेत्र में एक प्रमुख सुरक्षा प्रदाता बना रहे। वफादार साथियों से रोबोटिक सैनिकों तक, भारतीय सेना का आधुनिकीकरण अभियान। हिमालय के दुर्गम इलाकों में भारतीय सेना एक तकनीकी छलांग लगा रही है। धीरे धीरे अपने भरोसेमंद खच्चरों की जगह रोबोटिक कुत्तों ने ले ली है। यह बदलाव, जो कुशलता और आधुनिकीकरण की जरूरत से प्रेरित है, भावनात्मक जटिलताओं के बिना नहीं है। पीढ़ियों से ये जानवर सैनिकों के विश्वसनीय साथी रहे हैं, जो युद्ध और शांति के बोझ को साझा करते आए हैं। रोबोटिक कुत्तों को शामिल करने का फैसला उनकी चुनौतीपूर्ण इलाकों में नेविगेट करने, ज्यादा भार ढोने और खतरनाक वातावरण में काम करने की क्षमता के कारण लिया गया है। ये रोबोटिक कुत्ते उन्नत सेंसर्स और कम्युनिकेशन सिस्टम से लैस हैं, जो जमीन पर मौजूद सैनिकों के लिए सिचुएशनल अवेयरनेस को बढ़ाते हैं। हालांकि फायदे स्पष्ट हैं, लेकिन यह परिवर्तन खट्टा मीठा है, क्योंकि सैनिक अपने वफादार 4 पैरों वाले साथियों को अलविदा कह रहे हैं। एक सैनिक और एक खच्चर के बीच का बंधन, जो कठिनाई और साझा खतरे में बना होता है, बहुत गहरा होता है। ऐसे कई किस्से हैं जिनमें ये जानवर असाधारण साहस और वफादारी दिखाते हैं, अनगिनत जिंदगियां बचाते हैं। रोबोटिक साथियों के साथ परिवर्तन हालांकि जरूरी है, लेकिन इन जानवरों द्वारा दी गई अमूल्य सेवा के लिए नॉस्टैल्जिया और सम्मान की भावना पैदा करता है। भारतीय सेना इस भावनात्मक पहलू के प्रति संवेदनशील है। रोबोटिक कुत्तों को प्रतिस्थापन के रूप में नहीं, बल्कि सैनिकों की क्षमताओं का समर्थन और पूरक करने के लिए एक तकनीकी वृद्धि के रूप में देखा जाता है।